एवरीवन। सो गाइस, ऐसी 5 चीजें आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ जिनको आप जरूर देखना, ठीक है। आप लोगों सबको जिनको भी पिगमेंटेशन है, जो फुल डाइट मेरी फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं और जिनको विश्वास है कि हाँ इससे पिगमेंटेशन चली जाएगी। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट है जिसके थ्रू मेरे को इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है आप लोगों से कि दी हमारी पिगमेंटेशन जाना स्टार्ट हो गई है, 80% चली गई है, 90% चली गई है, लाइट पड़ गई है, फटना शुरू हो गई। इस तरह के बहुत सारे कमेंट मिलते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है कि सच में लोगों को आराम मिल रहा है। तो क्यों ना स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगी, वीडियो को फुल जरूर वॉच करना क्योंकि ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी पिगमेंटेशन से, अनइवन स्किन से, डार्क स्पॉट से, और आपको चेहरा काला पड़ता जा रहा है, अगर आप भी इस इशू को झेल रहे हैं तो इस चीजों को ध्यान देना कि 5 चीजें छोड़नी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो पिगमेंटेशन आपका ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी गाइस क्रीम्स की, ठीक है। गाइस, क्रीम लगाना, हम लोग इतने सारे क्रीम यूज करते हैं, तरह तरह की क्रीमें होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, बहुत सारे ऐसे भी रीजन होंगे जिनका कोई पर्टिकुलर क्रीम बहुत लंबे समय तक यूज करने की वजह से पिगमेंटेशन आई होगी। अब हम लोग ब्लीच करते हैं, ब्लीच के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, अमोनिया ऑक्साइड होता है, जो स्किन के जो हमारे हेयर्स होते हैं उनको नेचुरल कर देता है, मीन्स ब्राउन दे देता है, तो हम गोरे लगते हैं। पर वो कितने समय तक लगता है? 1 वीक 10 डेज के बाद वो हटने लगता है। तो गाइस, ये सब चीजें धीरे धीरे आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो वो पिगमेंटेशन का रीजन बन सकती है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पिगमेंटेशन इस रीजन से हुई भी होगी। तो गाइस, क्रीम जब हम लोग बहुत सारी अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट भी आते हैं। बहुत लोग करते हैं, उनको नहीं भी आते, हर किसी के लिए ये चीज वैलिड नहीं होती। अब आप कहोगे कि दी मेरी तो फ्रेंड है, वो तो इतने साल से यूज कर रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो गाइस, अपनी अपनी स्किन है, पर जिनको पिगमेंटेशन आ गई है उनको अवेयर होना जरूरी है कि बहुत ज्यादा क्रीम यूज नहीं करनी है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि पिगमेंटेशन को सच में दिल से चाहते हैं कि पिगमेंटेशन चली जाए, तो आप लोग क्रीमों को यूज करना स्टॉप करना होगा, एटलीस्ट जब तक आप मेरी डाइट को फॉलो करें। कुछ लोग इस तरह लगाते हैं क्रीम की, चलो थोड़ा बाहर जाना होता है, थोड़ा हाइड हो जाएगा कि हमारी पिगमेंटेशन कम दिखाई देगी। तो वो गाइस इंस्टेंट कुछ टाइम के लिए तो वो हाइड हो जाएगी, पर आप परमानेंट उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम आप लगा लेंगे, उससे आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन दिखना बंद हो जाएगी, फिर घर आके फेस वॉश करेंगे वो और बढ़ती चली जाएगी। तो बेटर है आप उसको स्टॉप करें, एटलीस्ट जब तक आप डाइट फॉलो करें। 6 मंथ 1 ईयर करके देखिए, रिजल्ट अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हम यूज करते हैं इससे जो होते हैं हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती चली जाती है। बहुत लोगों को इस सीजन से आई भी है। आप बात करूंगी सेकंड है गाइस फेस वॉश। तो गाइस देखो, फेस वॉश जो है, मैंने आज तक इतने फेस वॉश यूज किए हैं पर मुझे किसी का भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है कि मेरी स्किन चमक उठी हो, मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी हो। मैंने इतने फेस वॉश महंगे से महंगा यूज किया है, उसको यूज करने के बाद मेरी स्किन में ड्राइनेस आई ही आई है। मतलब मैंने इतने मॉइस्चराइजिंग वाले जो बड़े बड़े मतलब महंगे जो होते हैं, इवन कुछ रिकमेंड वाले भी जो मुझे बोला गया कि आप लगाओ, आपकी स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी, मैंने वो भी यूज किए पर ड्राइनेस आई। मतलब कोई भी मैंने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन किया है उसके बाद मुझे सूखापन फील हुआ ही हुआ है कि मेरी स्किन भी ड्राई है। तो कुछ फेस वॉश उनके लिए अच्छे हैं जो लोगों की स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, ठीक है, उन्हीं के लिए फेस वॉश अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो ड्राइनेस खत्म कर देता है, वो एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करके स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो कुछ समय के लिए हमें फेस काफी नीट एंड क्लीन लगता है। पर जो लोग ऑयल ड्राई स्किन वाले हैं, साथ में जो नॉर्मल स्किन वाले हैं, उनकी स्किन तो इतनी ड्राई हो जाती है कि मतलब हद से ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो फेस वॉश को, अब आप डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो अब अच्छा खा रहे हो, फेस पैक्स लगा रहे हो, चेहरे पे अच्छी चीजें लगा रहे हो, है ना, जैसे कि आप कुछ फेस पैक यूज कर रहे हो, घी लगा रहे हो, कोकोनट ऑयल लगा रहे हो, तो कुछ लोग वो सब चीजें लगा रहे हैं, उनसे आपका नेचुरल ग्लो बढ़ रहा है, अंदर से बॉडी डिटॉक्स हो रही है, न्यूट्रिशन आ रहा है, तो एक नेचुरल ग्लो आता है फेस पे। पानी अच्छा पी रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, साथ में सुबह उठ के आप फेस वॉश से फेस क्लीन कर लेते हो। उससे क्या होता है, आप फेस क्लीन कर लेते हो तो क्या होता है, जो जितना नेचुरल ग्लो आता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो आपकी स्किन फिर से ड्राई हो जाती है, बेकार हो जाती है, फिर से डलनेस आ जाती है, चेहरे के डार्क स्पॉट्स बढ़ने लगते हैं। तो पिगमेंटेशन को वैसे भी ड्राई रखना नहीं रखना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर की जरूरत है। तो आप मॉइस्चर खो रहे हैं, तो आपको फेस वॉश को, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं और सच में अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप फेस वॉश को स्टॉप कीजिए ताकि आपके स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो बना रहे। कुछ लोगों का कमेंट था कि दी हमारे स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, फिर देसी घी लगाने के बाद सुबह जो है चिपचिपापन रहता है फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से। तो मैंने आपको बेबी सोप बताया था, इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाई है, कौन सा बेबी सोप बेस्ट है, जॉनसन का या हिमालय, कौन सा आपको यूज करना है, कैसे आपको यूज करना है,
कितनी बार आप यूज कर सकते हो ताकि आपका स्किन का मॉइस्चर खत्म ना हो। देखो ये जो बेबी सोप होते हैं, देखो छोटा बेबी जब होता है कितना सॉफ्ट स्किन होती है उसकी, और हम हफ्ते 10 दिन के बच्चे को सोप से नहलाते हैं तो देखो उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, तो उस पर वो अप्लाई किया जाता है। तो देखो हम लोग उसको अप्लाई करके जो ऑलरेडी इतने स्टेरॉइड लगा के बेचारे को बदतर बना चुके हैं, तो उनपे तो कोई इफेक्ट उसका पड़ने वाला नहीं है, तो वो आपके नेचुरल ग्लो को भी खत्म नहीं करेगा, साथ में साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा और केमिकल फ्री होता है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बेस्ट है। थर्ड बात करती हूँ गाइस सनस्क्रीन लोशन। गाइस सनस्क्रीन लोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जाते हैं। देखो मैं बैठी हूँ यहाँ घर पे, मैं नहा के बैठ जाऊँ तो जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोले थे कि दीदी सुबह उठ के नहा के लगा सकते हैं। देखो सनस्क्रीन लोशन आपकी पिगमेंटेशन की कोई क्रीम नहीं है कि जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर रहा है, वो भी एक क्रीम ही है, बट ये है कि आप धूप में जाते हैं तो सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, वो क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, उसका इफेक्ट उस पर नहीं आता है। गाइज आप लोग ना कहीं बीच साइड जाओ या कहीं धूप में 2-3 घंटे स्पेंड करके आओ, आप देखते हैं आपका स्किन का रंग काला पड़ जाता है। टी शर्ट पहन के जाओ हाफ इतनी और इतनी, 2-3 घंटे तेज धूप में घूमो आप, 12-11 बजे की जो धूप होती है 2-2:30 बजे तक, आप घर आना आपको ना अपनी यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में डिफरेंस दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड टैनिंग। तो क्या है, धूप की जो रोशनी होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। अब कुछ लोग हैं उनको इफेक्ट नहीं आता, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन खाली सन की वजह से आती है, तो जिन लोगों को एटलीस्ट पिगमेंटेशन हो गई है उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपनी स्किन को। तो सिर्फ धूप में जाते हुए घर में लगा के नहीं बैठ जाना, घर में आपको फ्री रहना है। अब मैं घर में बैठी तो मैं सनस्क्रीन लगा के नहीं बैठूंगी, सनस्क्रीन कोई मेरे को ठीक थोड़ी ना करनी, सिर्फ धूप से बचने, वो भी तो क्रीम ही है, पर धूप से बचने के लिए वो हमें लगाना जरूरी है। तो आप धूप में जाएं तभी लगाएं, घर पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी अच्छी। गाइस देखो मैं जो हूँ लोटस की, क्योंकि मेरे को कोई प्रमोशन तो करना नहीं है, तो मैं ये कभी नहीं कहती कि आप लोटस ही लगाओ, जो आपको अच्छी लगे। मम्मा लोटस है, लैक्मे की भी है, और बहुत सारी है, लैक्टोकेलामाइन वालों ने भी निकाली है। तो जो आपको सूट करे, आपकी स्किन के लिए सूदिंग हो, ठीक है, आपको अच्छा लगे अपने फेस पे लगा के कि भाई एक 50 SPF हो, जिसका मतलब आपकी स्किन को सब प्रोटेक्ट करे धूप से बस, और आपको सूट करे, आपको वो लगानी है। ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ स्टाइल बेस हम जो यूज करें वही आपको करना है, नॉट रिक्वायर्ड। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करो। अब फोर्थ बात करती हूँ गाइस, ऑयली फूड और फास्ट फूड जो हम बाहर खाते हैं, कुछ समय तक देखो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट है कि दी हम लोग तो बाहर का खाना छोड़ नहीं सकते, तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर पिगमेंटेशन वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप पे डिपेंड है, मेहनत आपको करनी है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज कीजिए। तो बात रही इसकी फास्ट फूड की। गाइस देखो हम लोग बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा पाचन शक्ति अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपको गैस एसिडिटी रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप हेल्दी फूड कैसे खाएंगे, और वो खाएंगे वो आपके शरीर में न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो कोई फायदा नहीं। तो आपको ये खानी है हेल्दी डाइट खानी है जो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी हो। आपको ऑयली फूड को बंद करना है। आप 10 दिन में, हफ्ते में 1 दिन चीट मील ले सकते हैं, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते, हफ्ते में दिन आप खा सकते हैं कुछ अपनी चॉइस का, पर 6 दिन अच्छे से फॉलो करें। तो आपको फास्ट फूड को कम करना है, अगर नहीं छोड़ सकते तो वेल एंड गुड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पिगमेंटेशन के लिए। पेट अगर आपका अच्छा रहेगा, एसिडिटी गैस नहीं बनेगी, तो आपको मिराकल्स वाले रिजल्ट दिखाई देंगे। गाइस पिगमेंटेशन चली जाती है, ये भ्रम है कि नहीं जाती है। हार्मोन्स, तो गाइस अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस बना हुआ है जिसकी आपकी हर रोज टेंशन रहती है, तो आप देखेंगे अगर आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा तो आपकी बॉडी में बहुत कुछ अप एंड डाउन मिलेगा। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इसके लिए आपको प्राणायाम मैंने बताया, अनुलोम विलोम करते, स्ट्रेस को छोड़ना ही है। अरे यार अपने लिए जियो ना, किस चीज का स्ट्रेस है, परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो स्ट्रेस को छोड़ दो, उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसने पैदा किया है, उससे लिखवा के तो नहीं आते चिट्ठी की मुझे जमीन पे भेज दो। जब उसने पैदा किया है, उसने सब कुछ किया है, तो जो भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द वो उसी की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ छोड़ दो, स्ट्रेस से ना छोड़ दो। गाइस स्ट्रेस जो है, कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, इससे बिल्कुल चिंता नहीं करनी। किसी चीज के लिए टेंशन आती है, जिस भी भगवान को मानते हैं बस उसका नाम लेना है, उस पर छोड़ देना है। प्रकृति पे सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स को थैंक यू कहो, जो चीजें आपके पास, आप देखो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। गाइस स्ट्रेस को लिए आप मेडिटेशन करो, ठीक है, जितना आपको मैंने बताया 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए देते हैं, उससे वैसे स्ट्रेस, कुछ टैपिंग होती है, टैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने टैप की वीडियो बनाई, टैपिंग, इसमें आपको बताया मैंने कहाँ का आपको टैप करना है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, कैसे कैसे टैपिंग करना है, मैंने सब कुछ बताया। अगर आप ओल्ड वीडियो पे जाके विजिट करते तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो गाइस 5 चीजें मैंने आपको बता दिया है, इन 5 चीजों को आपको बिल्कुल छोड़ना है, और फिर आपको देखेंगे जिन लोगों को आराम नहीं आ रहा है
वो इनमें से कोई ना कोई चीज लेकर चल रहे हो तो इनको स्टॉप कर दो, पिगमेंटेशन खुद ही चली आएगी। इतनी बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस वाली चीज नहीं, चली जाती है। एक अच्छे लाइफ स्टाइल से अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को ना होने दीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जिस दिन पॉजिटिविटी आ जाएगी ना कि ऐसा फील करना है कि चली गई है। अगर भाई तो कल इतनी थी आज फिर दिख रही है, अरे यार कल तो ये कम हो गई थी आज फिर दिख रही। शीशे को देख के जितना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अरे कल तो ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक था, यहाँ और बढ़ गया, ये तो मैं तो डाइट भी ले रही हूँ, लाइफ स्टाइल में तब भी पॉजिटिविटी। आराम हो रहा है, पिगमेंटेशन ठीक हो गया। सुबह उठते ही फील करो कि मेरा चेहरा चमकदार हो गया, पिगमेंटेशन जा चुके। ऐसे हाथ लगाओ अपने फेस पे, पाम को रब करो, ऐसे हाथ लगाओ और फील करो बिल्कुल चेहरा चमकदार। फील करो, देखो अपने चेहरे को हंसते खेलता कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ। उसको प्रेजेंट में जियो कि मेरा पिगमेंटेशन चला गया, चेहरा चमकदार ग्लोइंग। गाइस सच में होने लगेगा, आप करके तो देखो इसको। 3 महीने करो इस चीज को। बाकी कर्म आपको करने हैं। कर्मा ये नहीं कि आप सोचने से, लेकिन जो आप कर्म करेंगे, प्लीज जो पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, सब कुछ जब मिल जाएगा तो आप देखेंगे आपको मिराकल वाले रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी और सच में आप करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।